बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे अच्छे फेज को एंजॉय कर रही हैं। एक तो उनकी हाल में ही शादी हुई है और दूसरी तरफ वो मां भी बनने वाली हैं। आलिया हाल में ही करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी लव स्टोरी की कैसे शुरू हुई और रणबीर ने कैसे उन्हें प्रपोज किया, ये सब कुछ बताया। आलिया के मुताबिक एक खराब सीट की वजह से वो और रणबीर एक दूसरे के करीब आए। आलिया ने कहा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला था, हम नए साल पर साथ नहीं होने वाले थे। हम दोनों एक ब्रह्मशास्त्र के लिए एक वर्कशॉप अटेंड करने तेल अवीव जा रहे थे। फ्लाइट में हमारी बातचीत शुरू हुई थी क्योंकि दोनों की सीट एक पास थी। मुझे याद है उन्हें मेरे साइड में बैठना था और मैं बहुत एक्साइटेड थी। वो मेरी साइड वाली सीट पर बैठे और उनकी सीट में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से क्रू रणबीर को दूसरी सीट पर शिफ्ट करने वाले थे। आगे आलिया ने बताया, मैं ऐसे थी कि ये क्या हो रहा है, मेरा सपना क्यों टूट रहा है। बाद में उनकी सीट ठीक हो गई और वो वापस अपनी सीट पर आ गए थे। सीट फिक्स होने के बाद हमने बातचीत की। रणवीर ने कहा कि वो मेरे साथ बैठना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत ही इरिटेट हो रहा हूँ, इस सीट को भी अभी रुकना था। जब हम दोनों साथ में इतने अच्छे से बैठे थे तो प्यार की शुरुआत वहीं से हुई, बाकी तो सब आपके सामने है। आलिया ने ये भी बताया कि रणबीर ने उन्हें कैसे प्रपोज किया था। एक्ट्रेस ने कहा, रणवीर रिंग अपने पास ही लेकर घूमते थे। आलिया ने कहा, चूंकि बहुत दिनों से शादी चल रहा था और फिर इसमें डिले हो रहा था, तो हमने डिसाइड किया था कि इस बारे में बात नहीं करेंगे। जब रणवीर ने उन्हें जंगल के बीच प्रपोज किया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उससे भी ज़्यादा शानदार ये था कि रणवीर ने इस खास पल को कैद करने के लिए कैमरामैन भी अरेंज किया था, जिससे आलिया बहुत इम्प्रेस हुई थी। इस बीच करण ने आलिया से पूछा कि कोरोना महामारी के दौरान उनका समय कैसे बीता, तो उन्होंने बताया कि उस समय ऋषि कपूर जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए सभी का ध्यान उन पर था। फिर अप्रैल में उनका निधन हुआ तो पूरी फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कई दिनों तक एक साथ रह रही थी। सभी ने मिलकर मम्मी सास नीतू कपूर काफ़ी ध्यान रख। शो में आलिया ने यह भी बताया कि रणबीर बहुत ही ट्रेडिशनल है, वो रीति रिवाजों, कल्चर और पूजा पाठ का बहुत ध्यान रखते हैं, उसमें शामिल होते हैं। यहाँ तक कि शादी के दौरान भी वो पंडित जी से सब कुछ पूछ रहे थे और आलिया का ध्यान इस बात पर था कि उन्हें फोटोज क्लिक करानी है और सनसेट हो रहा है। खैर, आपको आलिया रणवीर की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।